Hello students, so we are back with the videos of class 12 mathematics and today we'll continue our concept of maximum minima. Last video में मैंने आप लोगों को concept समझा दिया था maximum minima का कि it is all about finding the maximum and minimum values of function और किन किन points पे वो exist करती है, ये भी हमने बात की थी कि वो open interval पे यानी कि अगर function open interval पे defined है तो it can exist on the critical points यानी कि turning points. अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है तो वो एंड पॉइंट्स पे भी एग्जिस्ट कर सकती है या फिर पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे वो हो सकता है. ठीक है जी. सो वी विल टॉक अबाउट सम टेस्ट्स जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो द फर्स्ट टेस्ट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. सो प्लीज अंडरस्टैंड क्या है ये. देखिए सपोज आपको एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो आपने क्या करा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करके जीरो रखा और जीरो रख के आपने जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आपने निकाल लिए, एक या दो जितने भी निकलेंगे. ठीक. सो नाउ यू विल चेक फॉर द साइन ऑफ f dash c minus h. Please understand, you will check the sign of f dash c minus h. ग्राफिकली भी साथ साथ समझते हैं कि क्या हो रहा है. लेट अस से अगर मेरा ग्राफ ऐसा हुआ एक्चुअली है ना, तो मेरे को वो क्या देने वाला है, पॉइंट ऑफ मिनिमा देने वाला है. मुझे दिख रहा है ना, ये पॉइंट ऑफ क्या होने वाला है, मिनिमा होने वाला है. तो अगर मैं c से जस्ट बिफोर की वैल्यू पे अगर टेंजेंट की स्लोप चेक करूं तो वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी है ना, डाउनवर्ड आएगी. यानी कि c से जस्ट छोटी वैल्यू पे अगर मैं टेंजेंट की स्लोप f डैश x चेक करूं तो वो क्या आएगी, लेसर देन 0. यानी कि साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा. साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा. राइट. उसके बाद मैं जस्ट बड़ी वैल्यू पे चेक करूं तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा. आप देख सकते हो जस्ट बड़ी वैल्यू पे टेंजेंट की स्लोप कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 0. तो अगर ऐसा होता है कि स्लोप अपना साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करता है तो उस केस में x इज इक्वल टू सी विल बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. यस है ना, आप देख सकते हो नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज करा है, फंक्शन जैसे आगे बढ़ रहा है c से होते हुए. तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली c विल बी द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और c जब आप फंक्शन में पुट करते हैं मेन तो f ऑफ c विल बी द लोकल मिनिमम वैल्यू. राइट. इसी तरीके से आप फिर चेक करेंगे, सपोज आपके पास एक क्रिटिकल और पॉइंट आया होगा, मान लो c1 था, c2 के लिए आप चेक करो और आप ये देख रहे हो कि f ऑफ c माइनस h आपका पहले ग्रेटर देन 0 आया यानी कि पॉजिटिव साइन आया और फिर आपने जस्ट बड़ी वैल्यू पे चेक करा स्लोप की वैल्यू ऑफ कोर्स है ना, स्लोप की वैल्यू आपने जस्ट बड़ी वैल्यू पे चेक करी, वो लेसर देन 0 आ गई यानी नेगेटिव आ गई. तो क्या हो रहा होगा समझिए, अगर मैं ये वाले ग्राफ बनाऊं, टेंजेंट यहां पे स्लोप 0 है तो जस्ट छोटी वैल्यू पे ऑब्वियसली टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव होगी और जस्ट बड़ी वैल्यू पे क्या होगी, नेगेटिव होगी. यानी स्लोप अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव, अपवर्ड से डाउनवर्ड चेंज कर रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कर रहा है. तो अगर ऐसा होता है कि स्लोप अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करता है तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू सी क्या होगा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा. आप देख सकते हो ना, लोकल मैक्सिमा होगा, यू कैन सी. करेक्ट है ना. तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है इट इज टॉकिंग अबाउट द साइन चेंज. प्लीज पे अटेंशन. साइन चेंज की बात कर रहा है, वैल्यू की बात नहीं कर रहा कि स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है. वैल्यू में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम खाली साइन में इंटरेस्टेड है. ऐसा भी हो सकता है कि क्रिटिकल पॉइंट आ गया हो, ध्यान से सुनिएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ गया हो और आपने क्या करा, अपने रेगुलर नॉलेज के हिसाब से आपने जस्ट छोटी वैल्यू पे सपोज साइन निकाला तो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ गया. फिर आपने बड़ी वैल्यू पे निकाला, वो भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ गया. यानी फंक्शन ने, स्लोप ने साइन चेंज ही नहीं करा. अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, टर्निंग पॉइंट भी है, क्रिटिकल पॉइंट भी है और साइन भी चेंज नहीं कर रहा है, ये कैसा ग्राफ है ना. तो समझो एग्जिस्ट कर सकता है. कैसे कर सकता है,
सपोज अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो क्या होगा, देखना ध्यान से। तो हुआ क्या, क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, कहां आया, 0 पे। आप देख सकते हो टैंजेंट 0 है, यहां पे टैंजेंट 0। लेसर वैल्यू पे चेक करा तब भी पॉजिटिव थी, ग्रेटर वैल्यू पे चेक करा तब भी पॉजिटिव है, यानी साइन चेंज नहीं कर रहा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे नेगेटिव है, दूसरे पे भी नेगेटिव आ जाए, है ना। तो उस केस में वो पॉइंट जो होता है टर्निंग पॉइंट तो होता है, बट इट इज नीदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, दोनों में से वो कोई भी नहीं होता, है ना। तो क्या होता है फिर वो, therefore x is equals to c in that case is a point of inflection, और उस केस में फंक्शन की ना ही उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ना ही मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। आप देख सकते हो कि ना ही कोई मिनिमम वैल्यू है, ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो एक क्वेश्चन से मैं आपको ये और क्लियर कर सकता हूं ये कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। Suppose they say find all points of local maximum and local minimum of the function f(x) is equals to x cube minus 3x plus 3, and they are saying find all the points of local maxima या local minima। हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करा कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 3, यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, है ना। सो एफ डैश एक्स को 0 रखा तो x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू -1 भी आ गई, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, स्लोप की वैल्यू पहले 1 पे चेक करता हूं। सो एट x इज इक्वल्स टू 1 हम चेक कर रहे हैं कि ये लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। तो एफ डैश ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच यानी कि 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू पे आप इमेजिन करके देखिए। अगर आपको 1 माइनस एच से कंफ्यूजन होती है तो आप 1 से छोटी वैल्यू लेके सोच सकते हो। सपोज यू कैन टेक 0.9 रख के देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। कहां रखोगे, यहां रखोगे। तो 0.9 माइनस 1 इज नेगेटिव, 0.9 प्लस 1 इज पॉजिटिव, है ना। तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आ रहा है ना, यानी कि लेसर देन 0 आ रहा है। लेसर देन 0 यानी ओवरऑल साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। फिर आपने जस्ट बड़ी वैल्यू पे चेक करा 1 से 1.1 पे, तो 1.1 का आप करोगे यहाँ पे 1.1 माइनस 1 इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी कि ये दोनों क्योंकि पॉजिटिव है तो साइन ग्रेटर देन 0 है, मतलब साइन पॉजिटिव है यानी स्लोप ग्रेटर देन 0 है। तो क्या निकला, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1। तो क्योंकि साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो वो कौन सा पॉइंट होता है, लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है ना। So x is equal to 1 is a point of local minima, ठीक है। -1 के लिए चेक कर लेते हैं। सो एफ डैश ऑफ -1 से जस्ट छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1.1, है ना। -1.1 कहां डालोगे, यहां डालोगे, नेगेटिव हो जाएगा, या डालोगे भी नेगेटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आ गया। जस्ट बड़ी वैल्यू पे चेक करेंगे -0.9 पे, तो ये तो नेगेटिव है बट ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है बट ये पॉजिटिव हो गया, यानी लेसर देन 0 आ गया, है ना। और साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। सो आई कैन से देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, है ना। ये मिनिमा का पॉइंट हो गया, वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि इसमें उन्होंने लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं मांगी थी तो हम वो नहीं निकालेंगे, खाली उन्होंने पॉइंट्स मांगे थे तो हमने बता दिए। सो इस तरह के और कुछ एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चंस हैं, आप वो ट्राई करें एक्सरसाइज के, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आई टॉक अबाउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, उसके बेसिस पर ही हमारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हो रहे होंगे एक्सरसाइज के, ना। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। टिल देन आप इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है अपना रिवाइज करें, इसके ऊपर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करके देखिए, एक्सरसाइज में है कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड, ठीक है। और अपना काम कंप्लीट रखें, प्रीवियस वाला बहुत जरूरी है। घर पे रहें, सेफ रहें, ध्यान रखें अपना, बी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच।